अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। खालिक कायनात आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे, आपके हर काम में हर मुश्किल में आपकी मदद करे, आपको वसी रिज़्क़ अता करे, आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके माल जान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करे। खुबेज़ारा एवरीवर्ल्ड चैनल पर खुश आमदीद। मैं बना रही हूँ चिकन और आलू। तो प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चिकन। ये चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर इसको फ्राई करती हूँ। इसके बाद फिर इसके बाकी मसाले डालेंगे। चिकन फ्राई हो रहा है। सारी चीज़ें जो है मैंने रेडी करके रखी हुई हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह सब के दिलों में ये प्यार जो है बरकरार रखे। तो चिकन भी फ्राई हो रहा है। बस सिर्फ 2 मिनट की देर है। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन भी गोल्डन हो गया है, क्योंकि मेरा जो ऑयल था वो काफ़ी गर्म था। मैंने गर्म ऑयल में सब कुछ डाला है। तो नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ वो है अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर। ये देखिए, ये दोनों चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी हैं। थोड़ी देर इनको भूनते हैं। और इसके साथ अगली चीज़ जो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ वो है योगर्ट। तो योगर्ट मैंने डाल दिया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, ताकि गोश्त के अंदर भी नमक जो है वो अच्छे से चला जाए। आलू जो है उनको मैंने धो के नमक लगा के फिर पानी के साथ डबल धोया है 2 मरतबा, यानी उनके अंदर अब नमक जो है वो पहले से ही चला जा गया है। तो अब मैंने नमक कम डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। 2 मिनट के लिए प्लेट को ढाँपती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अल्लाह पाक आपको अपनी ज़बान में रखे। और आपसे गुजारिश है कि एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही जो है तरक्की मिलती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूं। तो तकरीबन 2 या 4 मिनट मज़ीद दो या 4 मिनट मज़ीद और लगेंगे तो हांडी मेरी रेडी हो जाएगी, क्योंकि मैंने सब कुछ पहले से रेडी करके रखा है। तो ये देखिए, इसके अंदर टमाटर वगैरह जो है वो डाल चुके हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ टर्मेरिक। छोटे छोटे स्पून है, 2 स्पून। इसके बाद कुछ धनिया पाउडर 2 स्पून, चिली पाउडर 2 स्पून, 1/2 स्पून। तो अब इनकी भुनाई कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से इनकी भुनाई हो रही है।
ये मैंने हल्की ग्रेवी वाले रखने हैं, इनका मैंने बहुत बड़ा शोरबा नहीं रखना, ज़्यादा शोरबा इनके अंदर मैंने नहीं रखना। तो जैसे ही ये मसाला भुना जा रहा है, साथ में मैं इसके पोटैटोज़ भी डाल देती हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ भून भी जाएंगी और एक साथ गल भी जाएगी। ये इसके अंदर पोटैटोज़ जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ भून रही हूँ। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से प्यार है। और ये काफ़ी भूने जा चुके हैं। तो मेरी कोई बात आपको अच्छी ना लगे, मिसाल के तौर पे मैं जो भी बात करती हूँ, अगर किसी में कोई गलती हो गई हो, कोई बात आपको अच्छी ना लगे, तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा और गलतियों को माफ़ कर लीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को पूरा वॉच कीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से भून चुकी हैं। अभी मैंने इनके अंदर पानी नहीं डालना, मज़ीद थोड़ा सा इनको मैंने भूनना है और मैं इनको ढाँप के पकाती हूँ ताकि ये आलू जो है ये भी साथ में गल जाए। और मैंने प्लेट बंद कर दी है।